ॐ खं ब्रह्म। तो हम लोग इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में वर्ण शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी शब्दों की बात की। पहले वर्ण शिक्षा में अक्षरों के उच्चारण आदि की बात की और उसके पश्चात अब हम लोग शब्द रचना पर बात कर रहे हैं। शब्द रचना में हम लोगों ने शब्द भेद 5 पढ़े। नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। इनमें से नाम शब्दों पर हम लोग चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। 5 प्रकार के नाम शब्द हम लोगों ने पढ़े। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, संख्या, क्रम या क्रमवाची शब्द, इनकी चर्चा हम लोगों ने कल पूर्ण कर ली। आज हम नाम शब्दों के, यूं कहें कि शब्द भेद के दूसरे विभाग धातु की चर्चा करेंगे। शब्द भेद में 5 विभाग हैं, 5 भेद हैं। नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। इसमें से नाम की चर्चा हम लोग पूर्ण कर चुके। नाम शब्दों के 5 भेदों की चर्चा हम लोग पूर्ण कर चुके। आज हम लोग धातु की चर्चा करेंगे। धातु शब्दांश होते हैं। एक प्रकार से कह लें कि ये पूर्ण शब्द नहीं होते, परंतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धातु से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्द का अर्थ क्या होगा यह धातु से निश्चित होता है। कह सकते हैं कि शब्दों का अर्थ धातु में ही निहित होता है। शब्द के अर्थ को धातु ही धारण करते हैं, इसीलिए इनको धातु कहते हैं। ये शब्द के अर्थ को धारण करते हैं। शब्द अपने अर्थ के लिए धातु को धारण करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए इनको धातु कहते हैं। धातु बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों के अर्थ इस पर निर्भर हैं। अतः धातुओं को जानना, समझना, उपयोग करना हमको सीखना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत में नाम, उसमें भी कह लें संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये 3 प्रकार के जो पद या शब्द मिलते हैं वे धातुओं से बनते हैं। जैसा कि हम पहले नाम शब्दों के विश्लेषण में चर्चा कर चुके हैं। संज्ञा और विशेषण तो समान होते हैं। एक ही शब्द संज्ञा भी होता है और विशेषण भी होता है। उनका रचना, प्रयोग सब एक समान होता है। तो संज्ञा विशेषण के साथ साथ क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। ठीक है। पठ, लिख, गम आदि धातु में है। इनसे विभिन्न प्रकार के शब्द बनेंगे। पठ धातु है। पठ धातु में अति जुड़ेगा तो पठति बनेगा, पढ़ता है, यह क्रिया रूप हो गया। अन्न जुड़ेगा तो पठन बन जाएगा, यह संज्ञा या विशेषण हो सकता है। तो धातुओं के विषय में बहुत कुछ बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है धातु का महत्व समझना, धातुओं को सीखना जानना, और उन धातुओं के आधार पर शब्दों का अर्थ करना समझना। इस बात को समझना कि जो भी शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, उसका अर्थ धातु में नहीं होगा। जैसे पठ धातु है तो पठत आदि क्रियाएं तो पठ धातु से बन ही रही हैं। आप देखिए, पठ से पठन, पाठन, पठक, पाठक, पाठ, पाठ्यक्रम, ऐसे अनेक शब्द, अनंत शब्द बनेंगे। इन सभी शब्दों में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं पठ होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पठ होगा। तो जिन शब्दों में ये पठ दिख रहा है वे सभी शब्द पठ धातु से बने हैं, और उन सब का अर्थ कहीं ना कहीं पठ धातु अर्थात पढ़ने से संबंधित होगा। पढ़ने पढ़ाने का ही कुछ भाव होगा जिन शब्दों में ये पठ धातु दिख रही हो। पठ के अतिरिक्त उस शब्द में जो कुछ दिख रहा है वो प्रत्यय होगा, या पठ से पूर्व दिखेगा तो वो उपसर्ग होगा। धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ता है, धातु के पश्चात जो जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग हो ना हो, प्रत्यय होता ही है, ये भी ठीक बात है। तो ये समझना है कि जो भी शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रियाएं हम लोग प्रयोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं धातु होती है। वो धातु क्या है उसमें खोज लें, उसके अनुसार उसका अर्थ करें। धातुओं की सूची या परंपरागत शब्दावली में कहें तो धातु पाठ उपलब्ध है। ठीक है। धात्वादि कोश के नाम से हमारी भी पुस्तक है, जो आधुनिक काल के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आपकी भाषा शैली में सरल रूप में आकार आदि क्रम से ही बनाई गई है। पढ़ने कास्कस के सारे धातु उसमें एक साथ पिरो दिए गए हैं, समाहित हैं, सरल है। जिनको जहां से जो धातु पाठ सुविधाजनक लगे वहां से ले लें, पढ़ें। जो चाहें हमारा धात्वादि कोश ले सकते हैं। इन धातुओं की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि शब्द का अर्थ इन पर निर्भर करता है। विशेष रूप से वेद में तो करता ही है। वेद में सभी शब्दों के अर्थ धातु ही ग्रहण किए जाएंगे, उसका अर्थ पर ही निर्भर है, और कोई वहां दूसरा उपाय है ही नहीं। लोक में तो योग ऋण शब्द होते हैं, अर्थात निश्चित हो गया ये शब्द इसके लिए है। वेद में शब्द का अर्थ करते समय आपको धातु के अनुसार अर्थ करना ही होगा। यही धातु का विशेष महत्व है, और कोई विशेष विषय इसमें नहीं है। ठीक है। हम प्रत्यय के प्रकरण में पढ़ लेंगे। धातुओं से जब शब्द बनते हैं तो आख्यातिक क्रिया प्रत्यय, क्रिया बनानी है तो क्रिया वाले प्रत्यय लग जाएंगे। लकार प्रत्यय भी आप कह सकते हैं। और संज्ञा विशेषण बनते हैं तो उसके प्रत्यय लग जाते हैं। वो हम आगे देख लेंगे। कुल मिलाकर के धातु में प्रत्यय लगने से शब्द बनते हैं, उसके बाद विभक्ति लगने से पद बनते हैं, वही वाक्य में प्रयोग होते हैं, उसका अर्थ धातु पर निर्भर होता है। इतना ही हमको इसमें समझना है। अगला तीसरा विभाग है इसका अव्यय। अव्यय में क्या बताना है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें कुछ भी व्यय नहीं होता। वो जहां है, जैसा है वैसा ही प्रयोग होगा। व्याकरण के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका अपना अर्थ होता है, जो भी अर्थ है निश्चित होता है। नक्तम का अर्थ रात्रि है तो है, जहां है जैसा है वैसा ही प्रयुक्त होगा। इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय लगने की कोई संभावना नहीं है।
अव्यय जहां है जैसा है रहेगा, इसीलिए उसे अव्यय कहते हैं। हाँ, यद्यपि ये सूक्ष्म बात है, फिर भी समझ लें अव्यय। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जैसे अर्थ तो सब धातुओं में निहित होते हैं, और हमने कहा कि अव्यय शब्दों का अर्थ निश्चित है। जैसे धातुओं का अर्थ निश्चित है, वैसे अव्यय का अर्थ भी निश्चित है। तो आप कह सकते हैं अव्यय भी एक प्रकार की धातु है, क्योंकि अर्थ तो उसका होता है और निश्चित भी है। तो कह सकते हैं अव्यय भी एक प्रकार की धातु है। हाँ, कह सकते हैं है। तो अव्यय को आप ऐसी धातु कह सकते हैं जिनमें क्रिया प्रत्यय तो नहीं ही जुड़ते, अर्थात इनसे क्रियाएं नहीं बनती। पढ़ धातु से पढ़त क्रिया बन जाएगी, परंतु किसी अव्यय शब्द में आप की अति लगा करके क्रिया नहीं बना सकते। जैसे या धातु है जाना के अर्थ में, या अर्थात जाना, तो याति जाता है। दा धातु है, जो भी है सब में अति लगाएंगे, या से याति तो बन जाएगा। सदा शब्द है अव्यय, अब सदा में ति लगाएंगे तो सदाति जैसा कोई क्रिया रूप नहीं बनेगा, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं बनता। तो ये तो तय है कि अव्यय के अर्थ निश्चित हैं, अर्थात अव्यय शब्दों में अर्थ होता है, अर्थ निश्चित होता है। जैसे धातुओं में अर्थ है वैसे अव्यय में अर्थ है, परंतु अव्यय जैसे हैं वैसे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। उनको यह अपेक्षा नहीं है कि उसमें कोई प्रत्यय जुड़े तब वो संज्ञा या विशेषण बने। अव्यय अपने आप में संज्ञा विशेषण जो कुछ है वो हैं, उनको किसी प्रत्यय की अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें कोई विभक्ति लगती नहीं, क्रिया विभक्ति बिल्कुल नहीं लगती। कुछ लोगों को लग रहा होगा हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं क्रिया विभक्ति बिल्कुल नहीं लगती, जबकि अव्यय तो अव्यय है, उसमें कहीं कोई विभक्ति कुछ भी नहीं लगेगा, कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, ये भी हम कह रहे हैं। तो इसमें एक सूक्ष्म बात है, छोटी सी, पाणिनि ने भी उल्लेख किया है और व्यवहार में मिलता है, विशेष रूप से वेदों में मिलता है। कुछ अव्यय शब्दों में कुछ प्रत्यय जुड़ सकता है, तब वो संज्ञा या विशेषण शब्द नाम शब्द बन जाएगा। मान लें से नित्य शब्द है, इसको आप कैसे समझेंगे? नि उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, ये कहेंगे तभी नित्य समझ में आएगा। जो निश्चित निरंतर है वही नित्य है। तो नि उपसर्ग में त्या प्रत्यय लगा तो नित्य शब्द बन गया। अब उपसर्ग और अव्यय तो एक ही बात है, ये तो हम लोग बता चुके हैं, वे मानकर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कुछ अव्ययों में कुछ उपसर्ग भी लौकिक संस्कृत में मान लिए गए हैं, वेद में तो वो अव्यय है ही। तो उपसर्गों में या कुछ अव्यय में इस प्रकार से कुछ प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो संज्ञा या विशेषण तो बन सकते हैं, परंतु उसमें क्रिया विभक्तियां नहीं लगती, उनकी क्रियाएं तो नहीं ही बनती, ये निश्चित है। तो अव्यय के विषय में बस इतनी ही बात हम लोगों को जानना था, और इसमें कुछ भी जानने के लिए विशेष नहीं है, है ना। शेष इसमें लिखा हुआ है, कुछ अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं, नाना, पृथक, बिना, वृथा आदि। कुछ अव्यय सर्वनामों से बनते हैं, इदानीम, सदा, यथा, तथा, सर्वनाम के रूप में प्रयोग करें या सर्वनाम से बन जाएं। कुछ अव्यय संख्यावाची शब्दों से बन जाते हैं, एक से एक धा बन गया, जैसा कि बताए, इसे आप कुछ भी कह लें, द्विधा, त्रि जो भी बनेंगे। कुछ अव्यय संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय लगाकर बन जाते हैं। अब पुत्र तो शब्द है, ये पू धातु से बनेगा पुत्र, अब वत लगा दिया तो ये पुत्रवत एक प्रकार से अव्यय हो गया। अब पुत्रवत में तो इसका कोई बहुवचन आदि नहीं बन सकता, कोई विभक्ति नहीं लग सकती। ऐसे शब्द है अग्निसात, आत्मसात। तो कुल मिलाकर अव्यय है तो है,
आगे इसमें लिखा है कुछ संज्ञाओं के द्वितीय एक वचन रूप प्राय अव्यय के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, वो द्वितीय है या प्रथमा है। ये भी कह लें कि जैसे ये द्वितीय या प्रथमा हमने क्यों कहा, क्योंकि कुछ शब्द नपुंसक लिंग कहे जाते हैं जिनमें प्रथमा और द्वितीय के रूप एक समान होते हैं। तो सत्यम, इदम सत्यम, ये सत्य है, तो वो सत्यम एक प्रकार से अव्यय के समान प्रयोग हो रहा है। तो इन सब का बहुत महत्व नहीं है। कुल मिलाकर कुछ शब्द हैं अव्यय होते हैं, उनके अर्थ निश्चित होते हैं, बात कुल मिलाकर इतनी सी है। अब चौथा चतुर्थ विभाग जो है वो है उपसर्ग। तो अभी तक हम लोग चर्चा करते ही आ रहे हैं कि उपसर्ग और अव्यय में कोई अंतर नहीं है, वेद में तो बिल्कुल नहीं है। लौकिक संस्कृत में ये 24-25 अव्यय ऐसे हैं जिनको उपसर्ग कहा गया है, यूं कह लें। वैदिक भाषा में तो केवल आ अन दो ही उपसर्ग हैं जो शब्द के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। लौकिक संस्कृत में ये 24-25 कहे जा रहे हैं उपसर्ग। वेद में ये अव्यय हैं, लौकिक संस्कृत में ये उपसर्ग हैं। अब ये अव्यय और उपसर्ग का अंतर क्या है चर्चा कर चुके हैं, फिर भी संक्षेप में यहां भी समझ लें। अव्यय और उपसर्ग का अंतर केवल इतना है कि अव्यय शब्द वाक्य में कहीं भी कैसे भी स्वतंत्र रूप से आ सकता है, वो स्वतंत्र शब्द है कि वो धातु से जुड़ा रहेगा, क्रिया से जुड़ा रहेगा, या किसी धातु से पूर्व लगेगा। साधारण से समझ लें, किसी शब्द से पूर्व लगेगा। राष्ट्रपति से पूर्व उप लग जाएगा तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ये उप क्या है, बोले उपसर्ग है। वेद में ऐसा कोई बंधन नहीं, वहां उप कहीं भी आ जाएगा। उप तो आग्ने दिवे दिवे, उप आ गया स्वतंत्र शब्द, उसके बाद सर्वनाम भी है और अव्यय भी है और सारे शब्द हैं। तो उपसर्ग कह सकते हैं कि वेद के कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं जो लौकिक संस्कृत में शब्दों के साथ जुड़कर ही प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। उनको लौकिक संस्कृत के व्याकरणाचार्यों ने अव्यय के रूप में अलग संस्कृत कर दिया, उनकी एक सूची बना दी, उनको उपसर्ग कहा। शेष उपसर्ग में जानने समझने को और कुछ नहीं है। हमने बताया कि अव्यय शब्द में या उपसर्ग में कुछ प्रत्यय लग करके संज्ञा विशेषण शब्द बन जाते हैं, तो कह सकते हैं वो बात समानता इन उपसर्गों के लिए। उदाहरण के रूप में भी हमने एक उपसर्ग का ही प्रयोग किया, मतलब ऐसे अव्यय का प्रयोग किया जो उपसर्ग भी है ना। तो चौथा वर्ग इसका उपसर्ग था, ये हम लोगों ने इस रूप में समझा। इसके पश्चात विशेष के रूप में जो भी लिखा है, ये कितने उपसर्ग हैं सब इसमें लिख दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। वेद में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अव्यय शब्दों के रूप में ही अधिकतर हुआ है। ये प्रायः धातु से बने क्रियापदों या नाम शब्दों से पूर्व जुड़े होते हैं। उपसर्गों की संख्या सीमित ही है, पर जितने लिख दिए हैं यहाँ उतने ही है, तो इसके लिए बहुत अधिक की अवस्था नहीं है। आप इतने को देख लें, इतने ही उपसर्ग हैं, ये अनंत नहीं है, ये बहुत अधिक संख्या में नहीं है। इसमें ध्यातव्य में एक बात कही गई है कि उपसर्गों के अर्थ सुविधा के लिए समझे जा सकते हैं, परंतु इतना स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इनके अर्थ में लचीलापन होता है, अर्थ भावगम्य होते हैं, मूल भाव से बहुत दूर नहीं जाते हैं। परंतु उपसर्गों के अर्थ धातु या नाम शब्दों की बात निश्चित नहीं बताए जा सकते। जैसे संज्ञा या विशेषण शब्द हैं या क्रिया शब्द हैं, धातु शब्द हैं, तो धातु के अनुसार उनका अर्थ तो निश्चित है, उसमें तो कोई परिवर्तन होने से रहा। तो ये उपसर्ग हैं, ये जब शब्दों के साथ जुड़कर चलते हैं तो इनका ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ बहुत निश्चित नहीं बताया जा सकता। कह सकते हैं इनमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। जैसे एक बार चर्चा हुई थी, निह का अर्थ निश्चित निरंतर, तो निःशुल्क में क्या होगा? तुमने कहा कि भाई मान लीजिए कि यही निश्चित है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इतना लचीलापन है,
वही हमने बताया कि भाई जैसे ज्ञान में भी लगा तो विज्ञान हो गया, विशेष जानकारी, और योग में भी लग गया तो वियोग हो गया, कार्य में भी लग गया तो विकार हो गया। विकार का क्या अर्थ हुआ? आपकी कार्य में कुछ विशेष हो गया। अब वो विशेष क्या हो गया, वो आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, वो आपके लिए सुखद है या दुखद है, तो अलग विषय है, परंतु कुछ तो विशेष हो गया, तो कार से विकार हो गया। तो अब वो विशेष नकारात्मक हो गया, तो हमने कहा भाई ये तो इसका अर्थ कुछ अलग हो गया। तो इसी को कहा है हमने कि उपसर्गों के अर्थ में लचीलापन होता है, और लचीलापन इतना है कि कभी कभी आपको लगता है कि जैसे बिल्कुल अलग अर्थ हो गया या विपरीत अर्थ हो गया, फिर भी उसका अर्थ होता है, नहीं है कि वो निरर्थक है या उसको कुछ भी मान लिया जाए। तो ये चतुर्थ विभाग इसका उपसर्ग है, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। पुस्तक में उपसर्गों के सामान्य अर्थ एवं प्रयोग बताए गए हैं, इसको पढ़ने का कोई औचित्य मेरे विचार में नहीं है, इसको आप लोग पुस्तक में ही पढ़ लें, फिर यदि कोई समझ में ना आए, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। और इसका पांचवा विभाग है प्रत्यय। वेद में शब्दों का अर्थ करने के लिए जितना महत्व धातु का है, सच कहें तो व्याकरण सीखने में मुख्य बात तो प्रत्यय ही है। अर्थ करने धातु का महत्व है, और परंपरागत व्याकरण सीखने में प्रत्यय का महत्व है। कह सकते हैं व्याकरण का अधिकांश भाग, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग कहते हैं 12 वर्ष व्याकरण पढ़ोगे तब समझ में आएगी, तब आप वेद या कुछ पढ़ पाओगे, वो 12 वर्ष तक केवल और केवल आपको व्याकरण ही पढ़ाएंगे। हमें नहीं लगता है कि हम लोग ये व्याकरण 12 सप्ताह में हो सकता है, बहुत हो जाए, 12 मास तो बहुत होते हैं, इससे अधिक तो ये व्याकरण हमें नहीं लगता है कि आपको सीखने में कुछ समय लगेगा। हो सकता है इतने सप्ताह में हो जाए, मास बहुत हैं। तो जो लोग 12-12 वर्षों तक केवल व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हैं और व्याकरणाचार्य बनते बनाते हैं, उसका अधिकांश श्रम समय केवल प्रत्यय सीखने में लगता है। अब उस प्रत्यय को किस किस रूप में कैसे कैसे सिखाते हैं, वह अलग विषय है। लेकिन इतना मान लें, वो चाहे जिस रूप में सिखाएं, अधिकांश समय केवल इस प्रत्यय को सीखने समझने में लगता है। प्रत्यय बहुत प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के प्रत्यय हैं, क्या अंतर है, क्या उपयोग है, कैसे होगा, यही सब महीनों सीखते रहते हैं। अधिकांश समय इसी में जाता है। तो स्वाभाविक है इतना समय तो हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। हम तो आज ही इस प्रत्यय के प्रकरण को पूर्ण कर सकते थे, परंतु अभी मैं देख रहा हूं कि आपकी